पाकिस्तान के सब ख़वातीन व हज़रात, आज हम लोग क्वेटा के मुकाम पे यहाँ पे मौजूद हैं। कल हमारी अलायंस जिसका नाम तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान है, उनके दो जलसे हुए थे, तारीखी जलसे, एक पिशीन के मुकाम पे और एक चमन के मुकाम पे। बलूचिस्तान की हुकूमत ने बेताशा कोशिश की मीडिया को और हमारे वर्कर्स को ज़दोकोब करने की, ना जाने की, झंडा ना अलाउ किया, पर ख़राब मौसम के बावजूद लोग वहाँ पे रिकॉर्ड नंबर में आए और वो जलसे कामयाब हुए। ये आगाज़ है इन जलसों का। पूरे पाकिस्तान में हम लोग इंशाअल्लाह ताला जलसे करेंगे। मैं शरीफ खान साहब को और इनके दोस्त अहबाब को मैं खुशामदीद कहता हूँ। शरीफ खान साहब, आप अपने घर वापस आए हैं और आप एक ऐसे टाइम पे वापस आ रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में, और इमरान खान साहब की आइडियोलॉजी को, आप पहले ही तहरीक इंसाफ आपके दिल में थी, पर कई वजूहात की वजह से, इसका आप जिक्र भी कर रहे थे, आप पार्टी से अलहदगी आपने इख्तियार की और अभी बावकार तरीके से अपने घर आप वापस आ रहे हैं। हम लोग आपको इस सख्त मौके पे, एक सख्त टाइम पे जब आप पार्टी में आ रहे हैं, आपका हम लोग शुक्रिया भी अदा करते हैं और आपको वेलकम भी कहते हैं, क्योंकि ये वो टाइम है जहाँ पे, जिस तरह आपने दुरुस्त कहा, लोग मराद देखते हैं, लोग फंड्स देखते हैं, लोग स्कीमें देखते हैं। आपने सब कुछ ठुकराया और सही ठुकराया, क्योंकि आने वाली नस्लें, आपके इस घर में आपके बच्चे, आपके बच्चियाँ, आपके रिश्तेदार, आपके इस मोहल्ले के लोग, वो आपको फ़ख्र की निगाह से देखेंगे कि शरीफ खान साहब वो शख्स हैं जिन्होंने नजरिए को तरजीह दी, ना कि नाली गली की पुरानी रवायती सियासत को। और आज देख लें कि फॉर्म 47 की बुनियाद के ऊपर जो बिसाखियों पे वज़ीर आज़म बना, या सूबा बलूचिस्तान का वज़ीर आला बना, या सूबा पंजाब की वज़ीर आला बनी, फॉर्म 47 के बिसाखियों पे, और वो रेत के पहाड़ पे खड़े हैं, तो ये अवाम का समुंदर, जिस तरह के करोड़ों और शरीफ खान मौजूद है मुल्क में, जिनका ज़मीर जो है वो उनको मजबूर कर रहा है कि वो कैदी नंबर 804 वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की आइडियोलॉजी को, उनके नजरिए को अपनाएं और अपना हिस्सा डालें। मैं 2 दिन 3 दिन पहले जिस वक्त क्वेटा आ रहा था, और ये मैंने अपनी प्रेस स्टेटमेंट में भी बात कही, मुझसे कई लोगों ने आके जब मुलाकात की, उन्होंने कहा जी हमारा सियासत से कुछ ताल्लुक नहीं, हम लोग प्रोफेशनल लोग हैं, अपना काम करते हैं। पर कैदी नंबर 804 वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने ये शऊर हमारे अंदर बेदार किया और हमने वोट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट्स को दिया। इसके साथ साथ मैं अपने जो सदूर बलूचिस्तान के रह चुके हैं, कासिम खान सूरी साहब, उनको खिराज तहसीन पेश करता हूँ। और जिस तरह शरीफ खान साहब ने कहा, वो खुद और उनका खानदान बेतहाशा मुसीबतों से गुजरा था, गुजर रहा है इस वक्त। अल्लाह ताला उनके लिए आसानियां पैदा करें, और वो एक बहादुर शख्स हैं। उनके साथ साथ सालार खान साहब, वो उनके खिदमात को हम लोग कदर की निगाहों से देखते हैं, खिराज तहसीन पेश करते हैं। मेरे दाएं तरफ यहाँ पे बैठे हुए दाऊद शाह साहब, हमारे मौजूदा यंग सूबा बलूचिस्तान के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सदर, और इनकी टीम और इनकी काबीना, मैं इनको खिराज तहसीन पेश कर रहा हूँ कि बहुत सख्त हालात में इन्होंने इस वक्त बागडोर पार्टी के संभाली है, इलेक्ट हुए हैं, और इंशाअल्लाह ताला पार्टी को ये बेहतर तरीके से गाइड कर सकेंगे और चला सकेंगे। मैं यहाँ पे ये भी बात कहता चलूँ आखिर में एक दो बातें करके, कि आने वाला वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का है, ये मौजूदा हुकूमतें ये ख़त्म हो जाएंगी। और मैं यहाँ पे ये भी कहता चलूँ कि आइन और कानून की बालादस्ती के लिए हमारी तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान जो हमने शुरू की है, उसमें एक पॉइंट एजेंडा है कि आइन और कानून की बालादस्ती। क्यों? क्योंकि 6 जजेस जिस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने खतूत लिखे हैं, उनका ज़मीर जागा है, उनको इंटेलिजेंस एजेंसीज ने ज़दोकोब किया, लोअर जुडिशरी के जजेस को किया। क्यों? क्योंकि वो उसको फोर्स करना चाह रहे थे, उन पर जोर डाल रहे थे कि वो वज़ीर आज़म इमरान खान साहब और उनकी फैमिली के खिलाफ और हमारे पार्टी के लोगों के खिलाफ वो फैसले दें। हम लोग इन चीज़ों को कंडेम करते हैं कि जजेस के ऊपर मतलब प्रेशर डाला जाए, ये गलत फैसले लिए जाए। ये पुराना पाकिस्तान नहीं रहा, यहाँ पे हो चुके हैं। यहाँ पे मैं ये भी कहता चलूँ कि जिस वक्त आइन और कानून की बालादस्ती होगी, तो इमरान खान साहब के केसेस वो ख़त्म हो जाएंगे, और इंशाल्लाह ऐसे भी इमरान खान साहब, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब बहुत जल्द बाजियाब हो जाएंगे। उनके साथ साथ उनकी अहलिया बुशरा बीबी, ये लोग बिल्कुल ना समझें कि बुशरा बीबी खुदा न खास्ता उनकी कमज़ोरी है। मैं फिर रिपीट करता हूँ, दोहराता हूँ, बुशरा बीबी इमरान खान साहब की ताकत है, वो उनकी स्ट्रेंथ है। इसी तरह हमारे प्रेसिडेंट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चौधरी परवेज़ इलाही साहब, शाह महमूद कुरैशी साहब हमारे वाइस चेयरमैन, हमारे ख़वातीन प्रेसिडेंट जो इस वक्त पाबंद सलासल हैं, हमारे मर्द हज़रात जो पाबंद सलासल हैं, हमारे तकरीबन 106 मिलिट्री कोर्ट्स के जो हमारे कैदी हैं इस वक्त जो ट्राई हो रहे हैं। सिविलियंस को मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर ट्राई होना ही नहीं चाहिए, उनके लिए सिविलियन अदालतें होनी चाहिए। ये हमारा पार्टी का मौक़िफ़ है, और इसके लिए हम लोग केस भी लड़ रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में। इसके साथ साथ आखिर में मैं यही बात करूँगा कि शरीफ खान साहब, एक बार फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में वापस शमूलियत का आपको खुशामदीद कहते हैं। ये आपकी अपनी पार्टी है, आपने बहुत पहले स्टूडेंट पॉलिटिक्स में इस पे आगाज़ किया, आइन इस पे आप उस पर एक्टिव रहे हैं, लिखने में एक्टिव रहे हैं। आप अभी मुझे बता रहे थे कि मुराद सईद और बाकी हमारे साथी जो हैं, उनके साथ आपने बड़ा क्लोजली काम किया। तो आप अपने घर वापस आ रहे हैं, और हम लोग आपको, आपकी बहादुरी को सलाम पेश करते हैं। और ये खिता बलूचिस्तान का, ये मेरा अपना खिता है,
ہمارا آبا و اجداد اسی خطے سے تقریباً 400 سال پہلے یہاں سے ہجرت کر کے ہزارہ میں خیبر پختونخوا میں گئے. قبیلہ میرا طور ترین قبیلہ ہے. تو ہم لوگ اپنے خطے میں خود بیٹھے ہیں, ہم لوگ اپنے لوگوں میں بیٹھے ہیں, اور انشاءاللہ تعالی ہمارا یہ بھی موقف ہے کہ جو بھی صوبہ ہو اس کے وسائل ان کے لوگوں کے لیے پہلے خرچ ہونے چاہیے, ان پہ لگنے چاہیے. بلوچستان کے وسائل, بلوچستان کے لوگ اس سے سب سے پہلے مستفید ہوں, پھر باقی لوگ جو ہیں ملک کے وہ مستفید ہونے چاہیے, اور بلوچستان ہمارا ماتھے کا جھومر ہے. بہت بہت شکریہ. سر آپ نے 2 روز یہاں گلارے اشتی کا جلسہ بھی کیا, عوام کا جو ایک رجحان ہے اسے کیسے دیکھتے ہیں, اور بینگ اے پولیٹیکل لیڈر فورسی کیا کرتے ہیں کہ جو آپ کی یہ تحریک ہے کتنے عرصے میں جو اس ٹائم موجودہ گورنمنٹ ہے اس کے خلاف کوئی مومنٹم ایسا گین کر پائے گی کہ وہ ڈی سی ہو سکیں یا ان کے حوالے سے کوئی اقدامات سامنے؟ بڑا اچھا سوال ہے آپ کا. سب سے پہلے آپ کا آخری جو آپ نے سوال کیا اس کے بارے میں کہ یہ تحریک کا کیا ہے. دیکھیں, ایک ایولانچ پہاڑی سلسلوں میں ہوتا ہے کہ اوپر سے برف کا توتا آ کے گرتا ہے اور وہ ایک دم شروع ہو جاتا ہے, مطلب چھوٹا سا پیس ہوتا ہے, وہ سپیڈ گین کرتا ہے اور بہت بڑا پہاڑ نیچے آ جاتا ہے. یہ تحریک وہ ہے. اس تحریک نے اس حکومت کو اپنی زد میں لے کے پاش کر دے رہے ہیں. وجہ میں پھر اس کو بتاتا ہوں. یہ حکومت جو ہے یہ بیساکھیوں پہ, فارم 47 کی بیساکھیوں پہ کھڑی ہے, اور یہ حکمران جو ہے سو کالڈ حکمران, یہ لوگ ریت کے پہاڑ پہ ہیں. عوام کا, آپ نے خود میڈیا کے حضرات آپ یہاں پہ بیٹھے ہیں, عوام کا خود آپ نے وہاں پہ جوش و جذبہ دیکھا. وہاں پہ باری ہو رہی تھی, بارش ہو رہی تھی, پیشین میں پانی کھڑا تھا. ورکرز نے خود وہ جلسہ گاہ صاف کی. یہاں پہ ہمارے ورکرز کو چھوڑ نہیں رہے تھے, میڈیا کو زیادہ کوپ کر رہے تھے بلوچستان پولیس والے, پر لوگ آئے, کامیاب جلسے ہوئے, اور بہترین لوگوں کا رسپانس الحمدللہ. جو محبت, جو پیار بلوچستان کے لوگوں نے پچھلے 2 دنوں میں ہم لوگ دیکھ رہے ہیں, یہ مثالی ہے. اور پاکستان تحریک انصاف اور ہمارے ایلائز جو ہے سب کے ساتھ انشاءاللہ تعالی یہ اور بھی زیادہ مضبوط ہوتے جائیں گے. اور جس طرح سے آپ پہلے پی آئی میں تھے, اس کے بعد آپ پیپلز پارٹی میں گئے, آپ دوبارہ پی آئی میں آ گئے, اب کچھ لیٹ ہو گئے, تھوڑا سا اپڈیٹ کیجیے گا کیا وجہ تھی پیپلز پارٹی سے دوبارہ سے آپ پی آئی میں آئے؟ اب کچھ لیٹ ہو گئے, میں نے اس کا وضاحت سب کچھ کیا. میں صرف اس لیے پی ٹی آئی کو واپس جوائن کیا کہ آپ کے سامنے, کیونکہ مرائب صاحب بھی اسلام آباد جا رہے واپس, ہی اس کا لیٹ ہو رہے ہیں. آصف صاحب بار بار اشارے کر رہے ہیں. بات اس طرح ہے کہ 8 فروری کو جو الیکشن ہوا پوری ملک میں, الیکشن تو نہیں ہوا, سلیکشن ہوا, 100% سلیکشن ہوا. اسی سلیکشن میں اگر ہمارا ضمیر تھوڑا زندہ ہے تو ہم لوگوں کو تھوڑا سوچنا چاہیے کیا جین وزیر اعظم اس ملک کا کون ہے, اور اصل ممبر جو بلوچستان اسمبلی کا ہے وہ کون ہے. تو میں نے سوچا کہ اگر اس جبرانہ نظام کے خلاف ہم خود آواز نہیں اٹھائے, مراحت تو اور کسی کو مل سکے. مراحت اللہ نے ہم کو اتنا دیا ہے کہ ہم خود استعمال کریں, کیونکہ آپ کو پتہ ہے, سب کو پتہ ہے کہ میں نے ہر وقت لوگوں کے لیے خرچ کیا ہے, تو ابھی بھی خرچ کروں گا. لیکن انشاءاللہ ایک وقت آئے گا کہ یہی مراحت ہم لوگ اسی عوام پہ لگائیں گے انشاءاللہ.